आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शहडोल जिले की चिट्ठी। आलेख अरविंद पांडे, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। शहडोल जिले में इन दिनों जोरदार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। अधिकांश जलाशय लबालब भर चुके हैं। बाणसागर बांध के 7 गेट 2 मीटर तक खोले गए हैं। बांध का जलस्तर 340 मीटर तक पहुंच गया था। बांध की जल भराव क्षमता 341.65 मीटर है। बात शहडोल शहर की करें तो भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। नगर के कुछ वार्ड पानी से डूब चुके थे। कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया था। इस बीच ब्योहारी क्षेत्र के सूखा गांव में एनडीआरएफ की टीम ने एक परिवार के 6 सदस्यों को डूबने से बचा लिया। वहीं देवलोंद क्षेत्र में एक कच्चा मकान गिरने से एक युवक की मौत हो गई। रोहनिया में एक नाले में नहाने गए 3 नाबालिग भाइयों की भी डूबने से बीते दिनों मौत हो गई। उधर जिले में खरीफ फसल की बोनी का लक्ष्य इस साल 2,18,000 हेक्टेयर में रखा गया है। गत वर्ष की तुलना में ये लगभग 8 हेक्टेयर अधिक है। इस लक्ष्य के अनुसार ही खाद वितरण का लक्ष्य 21,800 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। अब तक की स्थिति में 5,000 मीट्रिक टन से अधिक खाद का वितरण किया जा चुका है। इस बीच जिले में इस बार खरीफ सीजन में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए धान का रकबा कम किया जा रहा है। धान की जगह दलहन तिलहन की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। बीते साल खरीफ सीजन में 2,11,000 हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बोनी की गई थी। सर्वाधिक 1,46,000 हेक्टेयर में धान की खेती की गई थी। इस साल 2,18,000 हेक्टेयर में खरीफ फसल की बोनी का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को लगातार दलहन तिलहन की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अरहर उड़द और मूंग के साथ सोयाबीन तिल और राम तिल की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान बेहद सफल रहा। बीते 3 महीनों के दौरान जिले में कई जगह नए तालाब बनाए गए। पुराने तालाबों बावड़ियों और कुओं का जीर्णोद्धार किया गया। नदियों को साफ रखने और उनकी जल ग्रहण क्षमता को बढ़ाने के लिए काम किया गया है। इस अभियान के तहत 4,905 जल स्रोतों के संरक्षण का काम किया गया है। पंचायत विभाग ने 2,500 जल दूतों के पंजीयन का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन लक्ष्य से कहीं अधिक 3,027 जल दूतों ने अपना पंजीयन कराया है। शहडोल जिले के पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय के 2 स्वयंसेवकों मोहम्मद शेख इकबाल और श्रुति तिवारी को राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं शहडोल जिले में अब पुलिस कर्मियों को उनके जन्मदिन पर अवकाश दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव ने बताया, यदि किसी के जन्मदिन पर क्षेत्र में गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है तो उसका अवकाश निरस्त किया जा सकता है। इस बीच जिले में मनरेगा योजना के तहत 35 गौशालाओं का निर्माण किया जाना था। इनमें से 28 गौशालाएं बनकर तैयार हैं। 14 गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है। इनके निर्माण पर 38 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इन गौशालाओं का उद्देश्य सड़क पर घूमने वाले मवेशियों को सुरक्षित रखना और उनकी देखभाल करना है। फिलहाल जिले में 21 गौशालाओं का संचालन होना शेष है। शहडोल जिले में बीते दिनों भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया गया। इसके तहत जनजातीय आबादी को मिलने वाली 25 प्रकार की बुनियादी सुविधाओं का आकलन किया गया। जनजातीय परिवारों को जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। जिले के 5 विकास खंडों के 402 गांवों को इस अभियान के लिए चिन्हित किया गया था। इन गांवों में 3,000 लोगों की सिकल सेल एनीमिया की जांच की गई। शहडोल जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 1,200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्र और 2 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले मतदान केंद्र को विभाजित कर अब नए मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर काम शुरू हो गया है। शहडोल का पंडित SN शुक्ल विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के भविष्य को और अधिक सुनियोजित और व्यावसायिक बनाने के लिए काम कर रहा है। विश्वविद्यालय पारंपरिक पाठ्यक्रमों BA, BCom और BSc के साथ साथ अब कुछ विशिष्ट और उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रमों की शुरुआत कर रहा है। जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में कुपोषण दूर करने के लिए सहजन पाउडर का वितरण किया जा रहा है। बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं को यह सुपर फूड बहुत फायदेमंद होता है। इसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन A, C और कई जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। शहडोल जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।